गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी का। तो विशाल कुमार जी का जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी और बीपीएससी जैसे टफेस्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम फिर से चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, बिना देर किए, बिना समय गवाए। और आज का जो मेरा टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज मैं बताऊंगा बहुत सारे मुख्य आंदोलन के बारे में। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ, इस आंदोलन किस कारण से चलाया गया था, इस आंदोलन को चलाने का मुख्य कारण क्या था, वैसी चीज की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो मेरा पहला सवाल है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। देखिए, असहयोग आंदोलन आप सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था आंदोलन था। तो महात्मा गांधी ये आंदोलन को चलाए थे। तो देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1 अगस्त 1920 को हुई। कब हुई? 1 अगस्त 1920, यानी कि इस आंदोलन की शुरुआत हुई। अब दूसरा प्रश्न है कि इस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसके नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में यह आंदोलन को चलाया गया था? इसका नेतृत्व करने वाले कौन महापुरुष थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। चलिए, अब तीसरा प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? देखिए, अब असहयोग आंदोलन तो हमने पढ़ा कि इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। इसके जो है वो इनके जो नेतृत्व थे वो महात्मा गांधी किए थे। अब यहां पर है चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये हुआ 5 फरवरी 1922 को, यानी 5 फरवरी 1922, डेट्स ऑफ चौरी चौरा। चलिए, अब पूछा गया है प्रश्न कि चौरी चौरा कांड कहां हुआ। यह प्रश्न था कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। अब उसी प्रकार से पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड कहां हुआ। ये कब था, कहां, कब, कहां और कैसे। तो देखिए, कब हुआ तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। अब कहां हुआ? तो ये गोरखपुर में हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहां हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। अब का प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। चलिए, अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह। देखिए, असहयोग आंदोलन हमने पढ़ा, चौरी चौरा कांड पढ़ा, अब है चंपारण सत्याग्रह। अब पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1917 में हुआ। याद रखिएगा, जिस प्रकार से चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ, तो ठीक उसी प्रकार से चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ। अब है चंपारण सत्याग्रह कहां हुआ। चलिए जी, तो यहां पर प्रश्न पूछा गया था कि चौरी चौरा कांड कहां हुआ, तो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ। तो याद रखिएगा कि ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ, ठीक उसी प्रकार से चंपारण सत्याग्रह चंपारण के बिहार में हुआ। कहां हुआ? वो बिहार में हुआ। चलिए, अब है प्रश्न कि चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह कहां चलाया गया, कब चलाया गया, तो कब हुआ चंपारण सत्याग्रह? 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कहां हुआ? बिहार में हुआ। अब पूछा गया चंपारण सत्याग्रह जब हुआ तो वो किससे संबंधित था, किस फसल से संबंधित था? तो नील से संबंधित था। कि नील की खेती जब अंग्रेज करवाते थे किसानों से, तो जमीन क्या होती थी? बंजर हो जाती थी। तो इसी के विरुद्ध में ये आंदोलन, मतलब सत्याग्रह चलाया गया, जिसका नाम हो गया चंपारण सत्याग्रह। ये नील फसल से संबंधित था। अब पूछा गया कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। चलिए, तो जिस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, ठीक उसी प्रकार से खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। चलिए, अब है कि खेड़ा सत्याग्रह कहां हुआ। तो जिस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ, ठीक उसी प्रकार से खेड़ा सत्याग्रह कहां हुआ, तो गुजरात में हुआ। 10वां और अंतिम प्रश्न, अहमदाबाद मिल फाइट आंदोलन कब हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ, तो 1918 में हुआ। चलिए, तो ये जो प्रश्न था इतिहास के कुछ, ये थे मुख्य आंदोलन एवं उनकी शुरुआत।
तो चलिए आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। आई मीट यू नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन इन अनदर डेज एंड स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी रेलवे एमटीएस इवन मोर टफ एंड यूपीएससी। लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो आई मेट ऑफ दिस। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।